Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं। बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, इंटीग्रल कैलकुलस। तो सर आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस, तो आज हम लोग का प्लेलिस्ट में एक नया वीडियो ऐड हो जाएगा। हम लोग ऐसे इंटीग्रल कैलकुलस क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं और इस प्लेलिस्ट में हम लोग के पास 2 लेक्चर आ चुका है। तो आज हम लोग इस इंटीग्रेशन में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल फंक्शन, उसको आगे लेकर के चलते हैं। पिछले क्लासेस में हम बतलाए थे कि हमारा एक क्वेश्चन यहां पे नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे आप लोग को। हाँ, टाइप 2 प्रोडक्ट फॉर्म, जिसमें यहां पे भी क्वाड्रेटिक होगा, यहां पे क्वाड्रेटिक होगा और यहां पे लीनियर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमेशा की तरह रूट अंडर यहां पे लीनियर ही है, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स को हम लोग जेड मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। जब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx होगा और ये क्या हो जाएगा, 2z इंटू dz। dx इज इक्वल टू 2z इंटू dz। dx इज इक्वल टू 2t, क्योंकि यहां पे t स्क्वायर माना गया है, आप z भी मान करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पे x का वैल्यू इतना है, मींस अब आप देखना यहां पे क्या लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन में हमारे पास था एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू dx, ये था ना। तो सर इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, सर इस x के जगह पे आप लिखोगे टी स्क्वायर, चलो टी स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे टर्म को आप t माने हो, और dx का वैल्यू आया था 2t इंटू dt, 2t इंटू dt क्या बाहर हो जाएगा, और t से मल्टीप्लाई करा तो t स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि t रेज टू द पावर 4, और यहां पे क्या होगा, टी स्क्वायर, ये कहलाएगा dt। ठीक है, अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे t रेज टू द पावर 4 का और फिर t रेज टू द पावर 2 का, यानी कि 2 इंटू टी रेज टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू द पावर 5/5 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और फाइनली c लिखा जाएगा, टी क्यूब कॉमन आ जाएगा। सॉरी सर, ये x के जगह पे रखा गया है और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे t इंटू टी स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई नहीं, ऐसा मिस्टेक हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 और यहां पे टी स्क्वायर लिखेंगे। टी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू dt। यहां पे क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, टी रेज टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt।
अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू द पावर 6 माइनस 2 इंटू टी रेज टू द पावर 4 प्लस टी का पावर 2 इंटू डी टी। अब हम t का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे t रेज टू द पावर 7/7, t रेज टू द पावर 4 का क्या करेंगे t रेज टू द पावर 5/5, t स्क्वायर का क्या करेंगे t क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यहां से t क्यूब कॉमन आ जाएगा, सबसे लोएस्ट टर्म जो भी होता है ना उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं और t के जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस, यहां पे देखना कॉमन निकाल करके तो i इज इक्वल टू 2, t के जगह पे क्या लिखोगे सर रूट अंडर 1 प्लस एक्स टू द पावर 3। यहां पे क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7, यहां पे 2 डिवाइडेड बाई 5 और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या होगा सर 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 होगा, पावर 1/2 है, डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स और ये 1/3। 3, 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, वो एलसीएम ले करके भी सॉल्व कर सकते हैं या सिंप्लीफाई ऐसे ही करके छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखो आने वाले समय में कुछ ना कुछ बीच में इंपॉर्टेंट मिल जाएगा तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप देख लिए और चले गए। हो सकता है एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वहां पे क्लिक हो जाएगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा और हम बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्या यहाँ पे रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, यानी कि रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को हम लोग जेड मानेंगे, अच्छा टी ही मान रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t dt, 2t dt ऐसा लिखेंगे। और जब हम सिंप्लीफाई किए तो dx का वैल्यू इतना आएगा, और जब हम x का वैल्यू t के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा ax इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस बी, यहां पे डिवाइड करके इतना लिखा जा सकता है। यहां पे i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, और रूट वाला टर्म को आप टी माने थे और dx का डिफरेंशिएशन जब किए थे आप 2t डिवाइडेड बाई ए इंटू डी टी आया। यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है क्योंकि पावर 2 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू दी पावर 3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे t यानी कि t स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये क्या होगा सर टी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी। ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब और टी स्क्वायर टी रेज टू दी पावर 4 माइनस 2b इंटू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ये टी रेज टू दी पावर 6 माइनस 2b इंटू टी रेज टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी का पावर 7/7, टी का पावर 4 का क्या होगा टी का पावर 5/5, और टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। 7/7, 5/5, 3/3। अब हमारे पास टी क्यूब, टी का पावर 5, टी का पावर 7, टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, और जहां जहां पे टी है वहां पे वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा ट्राई करना सर खुद से,
ग्रेजुएशन कर रहे हो या बीएससी या बीटेक जहां पे भी कर रहे हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे लीनियर है, तो लीनियर वाले टर्म को जेड स्क्वायर या टी स्क्वायर मान लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आएगा एक्स का वैल्यू। अब 2x स्क्वायर प्लस 3 में x के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2x स्क्वायर के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और बाहर में क्या है 3, 2 t का t रेज टू द पावर 4, 2 2 जा 4, टी स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t रेज टू द पावर 4, 2 4 जा 8 टी स्क्वायर, 2 4 जा 8 प्लस 3, 2t रेज टू द पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 11, मल्टीप्लाई करा और इतना आ गया। अब यहां पे जो सॉरी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था उसकी जगह पे ये रखे, रूट वाले टर्म की जगह पे इतना रखे और dx की जगह पे इतना रखे, 2 बाहर आ जाएगा, t इंटू टी स्क्वायर होगा और टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करा तो t का पावर 6, t का पावर 4 और ये t स्क्वायर, t का पावर 6 का इंटीग्रेशन 7/7, 5/5 और 3/3। अब यहाँ पे t क्यूब कॉमन आ जा रहा है, t क्यूब कॉमन आ जा रहा है और t के जगह पे हम लोग ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, थर्ड में क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में यहां पे लीनियर होगा और यहां पे भी रूट के अंदर में भी लीनियर होगा। तो सर यहां पे हमारे पास लीनियर है और यहां पे भी लीनियर है, क्या करेंगे, तो रूट वाले टर्म को क्या मान लेंगे t, यानी कि जेड स्क्वायर या टी स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स को आप t मान ले रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, और x के जगह पे ये रखेंगे, मतलब वो लीनियर है। तो सर यहां पे टी स्क्वायर माइनस 1 रखे x के जगह पे, x के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1 रखे, और रूट वाले टर्म की जगह पे क्या लिखे सर, रूट वाले टर्म की जगह पे t और ये 2t इंटू डी टी, कैंसिल, 2 बाहर, ये टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और डी टी का t कॉमन आ जाएगा तो 2t टी स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब जहां पे t है वहां पे वैल्यू रख देंगे रूट अंडर इतना, सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इस लेवल में आप हो चुके हो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी लीनियर है और सर ये भी लीनियर है, तो यहां पे आप रूट अंडर 1 माइनस 2x को क्या मान लोगे, 1 माइनस 2x को आप t मान लोगे, तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मीन्स क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और क्या 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 2 dx इज इक्वल टू माइनस 2t इंटू डी टी, 2 कैंसिल, तो dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस t इंटू डी टी, तो dx इज इक्वल टू माइनस t इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखो सर यहां पे इस पूरे टर्म को इतना लिखे हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, इतना आया है, x को x के फॉर्म में लिखना है तो इतना लिखेंगे, तो जहां x है उस x की जगह पे इतना लिखे, ये रूट वाले टर्म को t माने थे और dx की जगह पे हमारे पास इतना आया है तो ये लिख दिए, t कैंसिल, अब 1/2 बाहर हो जाएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा, और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें i इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर
इंटू डी टी। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे पॉजिटिव करने के लिए, तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा इंटू डी टी। टी स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन करना होगा, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन होगा डी टी। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे क्या होगा t3 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे t हो जाएगा प्लस c। t कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 प्लस c। आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी लीनियर है सर और ये भी लीनियर है, तो इस लीनियर वाले टर्म को क्या मान लेंगे, रूट अंडर 2x प्लस 3 को t मान लेते हैं। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास इतना आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैंसिल होने के बाद रिजल्ट जहां जहां t होगा वहां पे रखेंगे रूट अंडर 2x प्लस 3। यहां पे क्या है 1 माइनस एक्स, यानी कि ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स को क्या मान लेंगे t, यानी कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। इतना हो जाएगा टी स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे और इधर भी सिंप्लीफाई करने के बाद टी टी कैंसिल हुआ सर, 2 बाहर हो जाएगा, 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, टी कॉमन निकाल देंगे और मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, लेकिन रूट है तो रूट वाले टर्म को टी स्क्वायर, आगे सिंप्लीफाई करा, वैल्यू रखा, कॉमन निकाला और उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू। सर ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो क्या करा गया, टी स्क्वायर सिंप्लीफाई किया गया, मल्टीप्लाई किया गया और अलग अलग करके इंटीग्रेशन किया गया। फाइनल रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास रिजल्ट इतना आएगा। सर ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, मतलब लीनियर को टी स्क्वायर माना गया, सिंप्लीफाई करा गया, रिजल्ट आया और उस वैल्यू को यहां पे लिख दिया गया। सर ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, दोनों लीनियर है, तो फिर से वैसे ही सिंप्लीफाई किया गया, हमारे पास ये रिजल्ट आया। ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, सिंप्लीफाई सेम प्रोसेस से सिंप्लीफाई किया जा रहा है और फाइनल रिजल्ट इतना। ये लीनियर लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, पावर 3 आ गया यानी कि 3/2 आ गया, तब पर भी इसको हम लोग टी स्क्वायर माने। क्या माने, टी स्क्वायर। मतलब यहां पे x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना लिखा हुआ है 2x प्लस 3 का पावर 3, तो फिर हम इस पूरे टर्म को क्या लिखे, x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसी टर्म को क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2 को यहीं पे रखते हैं और पावर यहां पे चला जाएगा 3। अब ये रूट हो जाएगा तो रूट वाले टर्म को क्या मान लेते हैं, रूट वाले टर्म को t मान लेते हैं। तो रूट अंडर 2x प्लस 3 को अगर t मान लेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, टी क्यूब है ये यहां जाएगा और इतना आ जाएगा। चलो हटाओ, हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 2t इंटू डी टी हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो डी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो x के जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये रूट वाले टर्म के जगह पे, रूट वाले टर्म के जगह पे t रखेंगे और उसका पावर 3 है तो ये 3 हो जाएगा
dx का वैल्यू कितना आया था, dx का वैल्यू आया था t इंटू डी टी, तो सर टी स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो अब यहां पे बेस सेम है, यहां पे भी पावर 2 है और यहां पे भी पावर 2 है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे? यस सर, इस इंटीग्रेशन में इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे। तो जब हम इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, टी स्क्वायर से, 1/2, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 3 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा और 3 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1/2 1 माइनस 3 टी रेज टू द पावर -2 इंटू डी टी। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सर 1 का इंटीग्रेशन होगा 1/2 डी टी का टी -3 टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी। यहां पे आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी प्लस 3 डिवाइडेड बाई टी प्लस सी। और ये जो t है ना, उस t के जगह पे हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे, 2x प्लस 3। रूट अंडर 2x प्लस 3। तो यहां पे इसका रूट में रखें तो स्क्वायर से हट जाएगा, यहाँ पे +3 है लेकिन यहाँ पे रूट हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा और 2 कॉमन निकाल करके 2 से कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट कितना आएगा। यहां पे क्वाड्रेटिक है और यहां पे लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो क्या होगा सर, ये एक्स स्क्वायर है और यहां पे रूट अंडर इतना है, तो फिर से हम इस पूरे टर्म को टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। जब हम यहां पे रखे डिवाइडेड बाई टी, टी कैंसिल, a प्लस बी का होल स्क्वायर में सिंप्लीफाई किया और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, t का पावर 5/5 क्यूब t कॉमन आ जाएगा। अब उसका एलसीएम लिए 5 और 3 का 15 और t की जगह पे वैल्यू रख दिए, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख दिए। यहां पे क्वाड्रेटिक है और यहां पे लीनियर, तो इस लीनियर को क्या मान लिए, टी स्क्वायर, मतलब रूट वाले टर्म को सिंप्लीफाई किए, टी कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बाहर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहां पे आप लिखोगे टी स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3, यहां पे क्या है t और ये t इंटू डी टी, तो सर टी कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे टी स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू डी टी, 9 इधर आएगा तो 9 3 27 हो जाएगा, टी स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई किए तो इतना आया, t बाहर हो जाएगा, और जहां जहां पे t का वैल्यू है वहां पे t का वैल्यू रूट में रख देंगे, तो इतना इतना इतना, लास्ट में सिंप्लीफाई करा इतना आया। यहां पे एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक और यहां पे लीनियर है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इतना, जब 2 का स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा, टी से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद इंटीग्रेशन t कॉमन, और मेरे पास फाइनल रिजल्ट इतना हो जाएगा, इतना। ये टाइप 5 ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और इसके बाद ये हमारा टाइप 5 में कंप्लीट हो जाएगा, और आने वाला एक्सरसाइज में हम लोग और भी कुछ सीखेंगे। टाइप 5 में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन सीखेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करा जाए, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट
फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू so much for watching this video.